हमको आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। कोविड पेशेंट चाहे होम आइसोलेशन में है, चाहे वो हॉस्पिटल में है, अगर उनके अंतिम संस्कार की दृष्टि से अगर बात इस प्रकार से आती है, तो एक तो हमने तय किया कि सरकार उस जिम्मेवारी को निभाएगी। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है कि इंश्योर करें, और बीडीओ एसडीएम को कहा है कि व्यवस्थाओं से संबंधित जो भी चीजें उसमें करने के लिए वो करें। और आज की कैबिनेट में हमने आगे बढ़कर के निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की ओर से दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का प्रबंध हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, और जहां लोगों के वन अधिकार है वहां पर सूखे पेड़ से लकड़ी निकाल करके उनका जहां दाह संस्कार करने की जरूरत होगी उसमें भी डिपार्टमेंट सहयोग करेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से समाज से भी और संस्थाओं से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। मैंने सामाजिक बहुत सारे संगठनों और धार्मिक संगठनों की जो बैठक की है उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आगे आए। इस प्रकार की घटनाएं जो कुछ देखने को मिल रही है, जहां मानवता को शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले, आगे बढ़ करके सहयोग करें। ये बहुत ही कठिन दौर है समाज के सामने, इसलिए समाज में हमारी जो मानवता जो है वो जिंदा दिखनी चाहिए। सर, एक पुलिस अधिकारी तो सारी इस बात को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि सर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही, क्या मामला है, कितना भाई अभी इसको कहना उचित नहीं होगा हमारा। मैंने कहा कि जांच का विषय है, निष्पक्ष जब होगा, हमारे जांच सामने से- निष्पक्ष जांच होगी। पिछले कुछ दिनों से जब से हमने इस बात को देखा कि मामले हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ रहे हैं, उन मामलों में बढ़ने में कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे मामले जो शादियों के आयोजन, जिस पर हालांकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसके बावजूद भी बड़े आयोजन उसमें हुए और चोरी छुपे हुए। मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ी पीड़ा भी हो रही है, लेकिन एक एक शादी से 100 150 एक्टिव केसेस जो है वो पॉजिटिव के हमारे निकले हैं कोविड के, जिसके कारण संक्रमण को बहुत तेज रफ्तार मिली है। आज हमने कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि शादियां रोकने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम बहुत कठिन दौर में से गुजर रहे हैं इस वक्त, इस कोविड की सारी सिचुएशन में। ऐसी सूरत में अगर संभव हो सके तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए जहां शादियां टाली जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हमको सहयोग दें। और उसके साथ साथ में हमने ये भी तय किया कि शादियों को थोड़ी देर के लिए अगर पोस्टपोन किया जाए तो बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, उसका लाभ पूरे समाज को होगा। दूसरा, हमने ये भी निवेदन किया है कि शादियों में आयोजन अब बाहर बिल्कुल नहीं होंगे, घर के अंदर सूक्ष्म शादी, छोटी शादी करने के लिए अगर किसी का इस प्रकार से विषय बनता है तो वो करें, लेकिन उसके बावजूद बड़े आयोजन पर तो बिल्कुल, बड़े आयोजन का यानी कि 20 से ऊपर अगर शादियां करेंगे तो हमको कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। हमने जो प्लान किया है, हमने कहा था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा चला हुआ है, और उसके साथ साथ में जो सेशन साइट हमने प्लान की है उसके मुताबिक, और मेरा नौजवानों से विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह है, जो हमने कोविड के इस फेज़ की जो हमारी जो वैक्सीन चल रही है सेकंड फेज़ की, उसमें आप अपना सहयोग दें, शांति बनाए रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे इस फेज़ को बढ़ाते हुए जैसे वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास ज़्यादा होगी, इसमें हम गति देंगे।